हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के बाद आपको कभी भी दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है ना, 5.421 को 10.32 से जोड़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो संख्या है ना, इस संख्या को सबसे पहले ऊपर में उतार लेना है। यानी कि इसको उतारना किस तरह से, यहाँ पे वही चीज़ देखना है। यानी कि 5.421 इस तरह से हमको ऊपर वाला संख्या उतार लेना है। फिर दशमलव के नीचे हमको यहाँ पे दशमलव देना है, इस बात का याद रखना है। और दशमलव के दाहिनी साइड वाला संख्या को दाहिने साइड में लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 3 2। ठीक है ना। और बाईं साइड वाला संख्या को बाईं साइड लिखेंगे, लेकिन संख्या के नीचे ही संख्या लिखना है। यानी कि 5 के नीचे हो जाएगा 0 और 1 चल जाएगा बाहर। इस बात का ध्यान आपको रखना है। एक लंबा लाइन देना है और यहाँ पे हमको जोड़ का साइन देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या देना है, जहाँ पे कुछ नहीं रहता है वहाँ पे हमको 0 दे देना है। ठीक है ना। अब इसको जोड़ देना है, यानी कि 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा। 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 5 और 0 को जोड़ेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा और 1 को 1 लिख देना है। ठीक है। और दशमलव के सीधा में ही फिर दशमलव लगा देना है। और इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने क्या किया है, आंसर को निकाल लिया है। तो देख रहे हैं ना आप कितना आसान है। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में भी हमको यहाँ पे जोड़ना है, और जो मेरा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41.25 को जोड़ना है 0.250 से। इधर मेरा देखो 3 संख्या है दशमलव के बाद, और यहाँ 2 संख्या है। ठीक है ना। सबसे पहले ऊपर वाले संख्या को हमको उतार लेना है। यहाँ पे हम लोग उतार देंगे 41.25। ठीक है ना। अब फिर दशमलव के नीचे सबसे पहले आपको यहाँ पे दशमलव दे देना है। ठीक है ना। और दाहिनी साइड वाला संख्या को लिख देना है, यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे क्या लिख देना है, 0। ठीक है। अब यहाँ पे 0 यानी कि बाईं साइड वाला संख्या को बाईं साइड, यानी संख्या के नीचे संख्या को लिखना है। सबसे पहला संख्या के नीचे ही 0 लिखना है। ठीक है ना। इस बात का ध्यान आपको रखना है। और इस तरह से हमको जोड़ का साइन देना है और यहाँ पे लाइन खींच देना है। अब यहाँ देखो कोई संख्या नहीं है तो क्या है, यहाँ पे हम जहाँ बोलते हैं जहाँ खाली रहता है वहाँ पे तुमको 0 उतार लेना है। ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 और 5 कितना होता है, 10। 10 का हो जाएगा 0 और मेरा कैरी हाथ में कितना बच गया, 1। यानी कि 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से हमको 5 लिख देना है। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, और यहाँ जो 4 बचा है यहाँ 4 लिख देना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने जोड़ को सीख लिया है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या देना है, दशमलव के दाहिनी साइड वाला संख्या को दाहिनी साइड लिखना है और बाएं साइड वाला संख्या को बाएं साइड। ऊपर में हमको संख्या के नीचे ही संख्या को लिखना है। चलिए अब हम लोग घटाव की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे हमको घटाना है। और जो मेरा संख्या है 7.25 को 4 3 से घटा देना है। सबसे पहले हमको ये जो संख्या ऊपर में लिख देना है ना। यानी कि हम लोग लिख लेंगे 7.25। ठीक है ना। और दशमलव के नीचे दशमलव दे देना है। ठीक है ना। यहाँ पे 3 है तो देखो यहाँ पे 3 लिखना है। यदि 5 के नीचे 3 लिखते तो वो मेरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। वो मेरा क्या होता, गलत हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे बाईं साइड संख्या को लिख देंगे, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना। और इस तरह से हम एक लंबा लाइन देंगे, यहाँ पे घटाव का साइन दे देंगे। अब यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, हम बार बार बता रहे हैं यहाँ पे आपको अपने मन से 0 देना है। ठीक है ना। 5 में 0 घटेगा, क्या बच जाएगा, 5 ही बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 में 3 घट सकता है क्या, नहीं घट सकता है। तो हमको 7 से कैरी करना पड़ेगा, और ये मेरा कितना बन जाएगा, 10 कैरी करते हैं और मेरा 12 बन जाएगा। ठीक है ना। तो 12 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 9। ठीक है ना। दशमलव के नीचे आपको दशमलव देना है, और क्योंकि इसे हम लोग कैरी लिए थे तो यहाँ बच गया था 6, और 6 में 4 जाएगा तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 2। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने क्या किया है, घटाव को सीख लिया है। चलिए और एक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा वाला घटाव हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले ये जो संख्या है इसको हमको ऊपर में उतार लेना है। यानी कि 108.19
इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। 19 पढ़ेंगे तो गलत होगा, ठीक है ना। दशमलव के नीचे दशमलव दे देना है, इसके दाहिनी साइड वाला संख्या को दाहिनी साइड में लिख देंगे, है ना। बाईं साइड वाला संख्या को बाईं साइड, सबसे पहले 8 के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 0 के नीचे 7, इस तरह से संख्या को लिखना है, ठीक है। और यहाँ से लंबा सा लाइन देंगे, फिर हमको माइनस कर देना है, ठीक। अब माइनस करेंगे तो 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अभी 1 में 2 यहाँ पे घटेगा, नहीं घटेगा, तो यानी कि हमको इससे कैरी आउट करना पड़ेगा और ये मेरा हो जाएगा 11, और 11 में 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से कैरी लिए थे तो यहाँ पे अब बच गया 7, 7 में 1 जाएगा तो मेरा 6 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच गया है 10, और 10 में 7 जाएगा तो मेरा यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ दशमलव के सीधा में दशमलव दे देना है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने क्या किया है, घटाव को सीख लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अभी तक बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ द वे के साथ एक लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीरो से हीरो बनना है तब। चलिए अब हम लोग गुना की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग 5वां क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ 1.25 को 35 से गुना करना है, और क्योंकि दशमलव का गुना है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता ही है। तो चलिए इसको हम लोग दूर कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला संख्या को उतार लेना है, ठीक है ना, यानी कि 125, ठीक है। फिर हमको नीचे यहाँ पे 35 उतार लेना है, ठीक है। अभी दशमलव नहीं देना है, और सबसे पहले ये जो संख्या है ना इसको गुना कर देना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है, यानी कि 5 25 कितना हो जाता है, 25 का 5 हाथ में 2, है ना, 2 पचे 10 और 2 12, हाथ में 1, 5 इकाई 5 और 1 बचा था, ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्रॉस साइन देते हैं, ठीक है। 5 तिया 15 का क्या हो जाएगा, 5, हाथ में 1, 2 तिया 6 और 1 7, और 1 तिया कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। अब ये संख्याओं को हमको जोड़ना पड़ता है, यानी कि 5 तो यहाँ पे 5, 2 और 5 7, 6 और 7 13 का 3, और हाथ में 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इतना करने के बाद, ठीक है ना, अब यहाँ पे हमको दशमलव दे देना है, यानी कि हमको ये देखना है कि, है ना, दशमलव के ये साइड वाला संख्या, जो दाहिना साइड वाला संख्या है, कितना संख्या है, ठीक है, जिसमें दशमलव लगा हुआ है। यानी कि 1 2, नीचे वाला संख्या को नहीं देखना है, ऊपर में दशमलव है तो सिर्फ ऊपर वाला संख्या को देखना है, सिर्फ ऊपर वाला संख्या को, यानी कि 2। और हमको इधर से, है ना, इधर से 2 संख्या गिनने के बाद हमको दशमलव लगा देना है, यानी कि इसका उत्तर आएगा 43.75, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, याद रहेगा ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हम लोग जैसे ही 6वां प्रश्न देखेंगे, 0.4 को 1.23 से क्या करना है, गुना करना है। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे देखो, यहाँ 2 अंक है और यहाँ कितना, 3 है, तो सबसे 3 अंक वाला संख्या को गुना में पहले उतारना है, यानी कि ऊपर में, तो ये ऊपर में उतार लेना है। कभी भी इस तरह का प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, तो इस तरह से उतार लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 उतार लेना है, हमने बोला था दशमलव नहीं देने के लिए, ठीक है, दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 0 उतार लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमको गुना करना है, एकदम दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाना है। 3 चौक होता है 12 का 2, हाथ में 1, 2 चौक 8 और ये क्या हो जाएगा 9, और 1 चौक हो जाएगा 4। एक संख्या पे क्रॉस लगा देना है 2 के नीचे। फिर 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 होता है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और 0 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब एक लंबा सा लाइन देना है, सबसे पहले संख्या को जोड़ देना है। यहाँ पे 2, 9 और 0 9 ही होगा, 4 और 0 4 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने क्या बोला था, दशमलव के दाहिनी साइड वाला संख्या, यानी कि यहाँ पे 2 संख्या है और नीचे भी दशमलव है, तो नीचे वाला भी संख्या गिनाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 3 संख्या, यानी कि इधर से हमको गिनते हुए 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, यानी कि 1 2 3, और इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 0.492 मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों को गुना में दशमलव देना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वन भाग की ओर चलते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, भाग करना है। किसको, 3 2 7, यानी कि 327.15 को 5 से भागा दे देना है। चलिए तो हम लोग देते हैं भागा। सबसे पहले
5 हमको यहाँ लिखना है और भाग का साइन इस तरफ से होता है, यहाँ हो जाएगा 3, 2, 7,15। ठीक है ना। अब देखो करना है क्या है, सबसे पहले हम लोग तो भाग लगाने जानते ही हैं, क्या करना है ना, 5 का टेबल में 32 आना चाहिए, नहीं तो 32 से कम, यानी कि 6 बार में लग जाएगा, 5 छक 30। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को 2 बन जाएगा, 3 में 3 गया कैंसल आउट, फिर ये जो है 7 उसको हम लोग उतार देते हैं, है ना। 5 का टेबल में कितना बार में लगेगा, 5 बचे 25, यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार 25 लगा दिए, है ना। अब यहाँ पे 7 में 5 जाएगा 2 और 2 में जो जाएगा कैंसल आउट। अब हमको उतारना है 1, लेकिन 1 उतारने से पहले क्या है, दशमलव, यानी कि हम लोग तभी 1 उतार सकते हैं जब इस दशमलव को हम लोग यहाँ पे देंगे, मतलब भाग में जैसे ही हमको दशमलव के बाद वाला संख्या उतारेंगे तो यहाँ दशमलव लगाना है, बस इतना ही काम आपको करना है। और हम यहाँ उतार सकते हैं 1 और 5 चौक लग जाएगा यहाँ पे 20। अब यहाँ कितना बच गया, 1, यहाँ कटकुट, और यहाँ पे 5 का टेबल में 15 कितना बार में, 3 बार में आ जाएगा। इस तरह से हमने भाग को पूरा पूरा ख़त्म कर दिया है, यानी कि यहाँ पे मेरा जो शेषफल आया है वो कितना आ गया है, वो आ गया है 0, और ये कहलाता है मेरा भागफल। क्लियर है। तो इस तरह से हमने दशमलव के भागा को भी कंप्लीट कर लिया। आई होप वीडियो में अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, हमको मोटिवेट करें और शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।